भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान ने दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी समेत इंसदादे दहशतगर्दी के जरिए आलमी अमन में ज़बरदस्त किरदार अदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ज़ीरो टॉलरेंस और दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल अक़वामी ताउन पॉलिसी की बुनियाद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं TTP हो या फितनतुल हिंदुस्तान, दोनों के पीछे भारत है। सिंतास मुआहिदे से मुताल्लिक़ भारत को 10 मई का सबक याद रखने का इंतबाह। पंजाब में तबाहकुन बारिशें, जेलों और चकवाल में सैलाबी सूरत हाल, कई देहात डूब गए। ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। पंजाब में करंट लगने के वाक़यात में मज़ीद 6 अफराद जाँ बहक। जेलों में गुज़िश्ता रोज़ रेले में बह जाने वाले अहलकार की लाश मिल गई। चुआ सैदन शाह में सैलाबी रेले की शिद्दत में कमी। कटास राज मंदिर की तारीखी इमारत महफूज। तालाब की मछलियाँ रेले में बह गईं। पाक फौज और रेस्क्यू अहलकारों का ऑपरेशन, मजीद दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा इलाकों से शहरियों की नकल मकानी। मंडी बहाउद्दीन में 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद खातून समेत खानदान के 6 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रावलपिंडी के बरसाती नालों में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें मिली हैं। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बारिश से मुल्क भर में हादसात में 54 अफराद जाँ बहक और 227 जख्मी हुए। रिकॉर्ड बारिशों के बावजूद बरवक्त और मौसर इकदाम से नुकसान कम हुआ। चंद घंटों में पानी ड्रेन किया जा रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत जरूरी है। अफसरान नए मॉनसून स्पेल के लिए तैयार हो जाएं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का PTMA हेडक्वार्टर्स का दौरा, कहा कल पूरा रिलीफ ऑपरेशन मॉनिटर किया। फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। 3 मुतासरा अजला में 1000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। PDMA हुक्काम की ब्रीफिंग। दरियाए झेलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भेरा और शाहपुर के लिए रेड अलर्ट जारी। मियांवाली में जिना बैराज और तरबेला, चश्मा और कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। DG PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए झेलम में झंग के मकाम पर फ्लड अलर्ट जारी। मुत्तादिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। हाफजाबाद में शदीद बारिशों के बाइस कई देहात मुतासर। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के करीब मुत्तादिद बस्तियाँ ज़ेरे आब। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश फसलें डूब गईं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। 21 जुलाई से एक और स्पेल की एंट्री होगी। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी गरज बरस का इम्कान। कराची में हफ्ते और इतवार को हल्की, 28 जुलाई से तेज बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। नाराज उम्मीदवारों के अली अमीन गंडापुर से मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम। रात 9 बजे फिर बैठक लगेगी। PTI के पेशावर सिटी तंजीमी ओहदेदारों ने भी इरफान सलीम के कागजात वापस लेने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज और इलेक्शन वाले दिन असेंबली के घेराव की धमकी। रहमान जलाल ने कहा वर्कर्स को नहीं, ATM को टिकट दिए गए। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ऐवान बाला का इलेक्शन ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। समा से गुफ्तगू में कहा कि जिसकी जितनी सीटें बनती हैं उसे दे दी जाएं। इलेक्शन नहीं होगा तो पैसों का लेन देन भी नहीं होगा। PTI 90 दिन बाद भी एहतजाज करेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पंजाब असम्बली में ओपोजिशन के 26 मुअत्तल अराकीन की बहाली का फैसला स्पीकर पंजाब असम्बली की वतन वापसी पर होगा। ओपोजिशन ने पंजाब असम्बली के सामने अपनी असम्बली लगा ली। सैलाब और अमनो अमान की सूरत हाल पर करारदाद मंजूर। सैलाब से जानी नुकसान पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मसूंग में कौमी शाहराह पर फायरिंग। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के काफिले को निशाना बनाया। कायम मकाम DSP इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक और कांस्टेबल रजा मोहम्मद शहीद। 2 जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर बड़ी कार्रवाई। फितना और खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। 17 जुलाई की शाम मुहासरा करने पर दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार शिद्दत पसंदों की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल। वज़ीर आला का आइंदा हफ्ते APC बुलाने का ऐलान। तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। काबीना इजलास से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा
पायदार अमन के लिए मुश्तरका लाहे-अमल तरतीब देना होगा। कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा का GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू, दिफाई ताउन, सनती इश्तराक और तकनीकी महारत के तबादले पर इत्तेफाक। सेनेट में फौजदारी कवानीन में मजीद तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। खवातीन की बेहुरमती की सजा मौत से कम करके उम्र कैद में तब्दील। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं शरीयत में बताए गए 4 जराइम के अलावा किसी जुर्म पर सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन की मुखालिफत। सेनेटर अली जफर ने कहा ज्यादती और बेहुरमती पर सजाए मौत खत्म नहीं होनी चाहिए। ऐवान बाला में पाकिस्तानी शहरियत तरमीमी बिल भी मंजूर। पाकिस्तानी शहरियत छोड़ने वाला दोबारा शहरियत हासिल कर सकेगा। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट ने टिडाप केसेस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमों को बरी कर दिया। मफरूर मुल्जिमान के केसेस अलग हो गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं बेगुनाहों के बरी होने पर खुशी हुई। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत जहर, मनशियात या नशा आवर दवा का नतीजा नहीं थी। कराची यूनिवर्सिटी की कीमियाई तज्जिये की रिपोर्ट मौसूल। पुलिस हुकाम के मुताबिक कवी इम्कान है हुमैरा असगर की मौत कुदरती थी। अदाकारा के फ्लैट में किसी और की मौजूदगी के कोई शवाहिद नहीं मिले। कराची में हैवी ट्रैफिक से एक और हादसा। मलीर सऊदाबाद में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। 60 साल का शहरी जाबहक। मुश्तिल अफराद ने सीमेंट की बोरियों से लदे ट्रक को आग लगा दी। ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। अमरीकी सदर की सेहत पर फिर सवालात। डोनाल्ड ट्रंप रगों की बीमारी में मुब्तला। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी सदर के हाथों पर नील पड़ने और टांगों में सूजन की शिकायत थी। तिब्बी मुआयने में रगों की कमजोरी की तशखीस हुई। दिल और गुर्दे फाल पाए गए। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों को 650 दिन मुकम्मल। सेहूनी दहशतगर्दी जारी। सुबह से अब तक 30 फलस्तीनी शहीद। तादाद 58,700 से तजावुज कर गई। इसराइली फौज गजा में जानबूझकर इमारतें तबाह करने में मुलव्विस। बरतानवी मीडिया सबूत सामने ले आया। इसराइली इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म करार। इसराइली फौज की शाम के साथ जंगबंदी मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी। सोएदा पर बमबारी। शहर में हालात कशीदा। 2 रोज़ और बद्दू कबाइल में शदीद लड़ाई। इसराइल ने शामी फौज को 48 घंटे के लिए शहर में दाखिले की इजाज़त दे दी। अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई घर और गाड़ियां रेले में बह गईं। गुज़िश्ता हफ्ते भी रुएडोसो टाउन सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। 2 बच्चों समेत 3 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान ने भारत को नॉकआउट कर दिया। थाईलैंड में फ्यूचर स्टार्स का पावर शो। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में रिवायती हरीफ को 3-1 से शिकस्त। बर्क रफ्तार सर्विस। शानदार ब्लॉकिंग के सामने भारतीय खिलाड़ी बेबस। वजीर आजम की भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। कहा पूरी कौम को अपने नौजवानों पर फख्र है। आईसीसी का सिंगापुर में सालाना इजलास। भारतीय मीडिया के मुताबिक ओलंपिक्स क्वालिफायर से मुतालिक फैसलों के लिए वर्किंग ग्रुप की तश्कील मुतवक्के। चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी और बोर्ड अरकान शामिल होंगे। लॉस एंजल्स ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट 128 साल बाद शामिल होगी। और लेजेंड्स इन एक्शन। साबिक खिलाड़ी एक बार फिर रंग जमाने को तैयार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का पहला मैच आज पाकिस्तान और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान होगा। ग्रीन शर्ट्स को शाहिद खान आफरीदी, मोहम्मद हफीज, सरफराज अहमद, अब्दुल रज़ाक और शुएब मलिक का साथ हासिल। पाक भारत टाकरा इतवार को होगा।